आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अमृतसरी पनीर भुर्जी। इसका स्वाद बड़ा ही लाजवाब होता है। अगर आपने अभी तक इसको कभी ट्राई नहीं किया है तो एक बार घर पर बनाकर जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल HD किचन में। तो चलो शुरू करते हैं अमृतसरी पनीर भुर्जी बनाना। यहाँ पर हमने पैन में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल गरम कर लिया है और तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और तेल को हल्का सा ठंडा होने देंगे। गरम तेल में अगर हम बेसन को डालते हैं तो बेसन एकदम से जल जाता है, और अगर सरसों के तेल को अच्छी तरह से गरम ना करो तो उस पर गंध आती है। तो इसलिए उसको गरम करके थोड़ा सा ठंडा करना होता है। इसके थोड़ा ठंडा होते ही हम इसमें बेसन डाल देंगे। तो हमने 2 बड़े चम्मच बेसन लिए हैं और इसको इस तेल में इस तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह से मिला लेना है। अभी हमने गैस का फ्लेम ऑन नहीं करा है और इस तरह से इसको मिक्स कर देंगे। तो तेल हमारा हल्का सा ठंडा हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं। जब भी बेसन को भूनो तो हल्की आंच पे भूनो। अगर गैस का फ्लेम तेज कर दिया तो बेसन हमारा जल जाएगा। तो इसको हल्की आंच पे ही भूनना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसन का कलर हल्का सा ब्राउन भी हो गया है और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है। तो यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसमें डाल देंगे हम 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और इसको भी मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए इस तरह से इस बाउल में पलट देंगे। इसमें अब हम मिला देंगे 200 ग्राम के करीब दही। 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे हम इसमें पाव भाजी मसाला। 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे हम इसमें चाट मसाला और 1 चम्मच के बराबर डाल देंगे हम इसमें कसूरी मेथी, जिसे हमने क्रश करके पाउडर बना लिया है। इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इनका एक पेस्ट सा बना देंगे इस तरह से। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। आप देख सकते हैं एक अच्छा सा पेस्ट इसका बन गया है और अब हम इसे साइड कर देंगे और अब चलते हैं हम गैस की ओर। हमने फिर से कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लिया है और इसमें डाल देंगे हम 1 तेज पत्ता और साथ में ही हम डाल देंगे 1 चम्मच के बराबर जीरा और इसे हम चिटका देंगे। तो ये गरम था, चिटकने लग गया है। तो साथ में ही हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और तेज फ्लेम पे हम प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज को हम अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे, तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। भूनते भूनते जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। तो हमने मोटे मोटे से काट दिए हैं टमाटर लच्छेदार और इनको भी हम अच्छी तरह से इनमें मिला लेंगे इस तरह से। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच जिसमें डालेंगे हम नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और इसमें 2 चम्मच डाल देंगे हम धनिया पाउडर। और इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट ना हो जाएं। यहाँ पर हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और अब हम इसमें डाल देंगे हमने जो ये पेस्ट बना के रखा था इसको, और इसे इस तरह से अच्छी तरह से मिला लेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं इसका एक बहुत अच्छा कलर आने लग गया है और इसको लगभग हम 5 मिनट तक इसी तरह से पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से पक गया है और आप देख सकते हैं इससे तेल भी अलग होने लग गया है। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे पनीर। तो हमने 200 ग्राम पनीर ली है और उसे हमने लच्छेदार कद्दूकस कर लिया है और इसको भी हम इसके साथ मिक्स कर लेंगे। तो इसकी ग्रेवी थोड़ा गीली गीली ही रहेगी, तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है। और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम 1 मिनट पनीर के साथ भी पका लेंगे और उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और आप देख सकते हैं हमारी बहुत अच्छी पनीर भुर्जी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। तो आप इस अमृतसरी भुर्जी को चाहे रोटी के साथ सर्व करें, पूड़ी के साथ सर्व करें या ब्रेड के साथ सर्व करें, ये सभी के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।